हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यार मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया वाले चैनल पर, जिस पर आपको हम सारे लोग मिलकर प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर एक सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई। जी हां, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप भी सुन लो बेटा, क्लास 6 से क्लास 12 के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट देयर आल्सो। और नोट्स की बात कर ले तो आप नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन रहेगा बेटा अपना वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इस चैप्टर नंबर 6 में अब हम पहुंच रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज जो चल रही है ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 23 हम आज करेंगे। आओ जल्दी से करते हैं बेटा, 1 घंटे का समथिंग का वीडियो रहने वाला है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो आओ सॉल्व करते हैं यार। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, फिर से सुन लो। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimensions of the can which has the minimum surface area। इन क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, समझना बात को, ठीक है सर। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक कैन दिया, ये सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है, ठीक है सर, डन। ये कैन है, ठीक है सर, ये भी एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है सर, ये भी एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है सर, ये तीनों कैन है, सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है, 3, 4, 5 और भी बना सकता हूं। सबके सब इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डन है? हाँ सर। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है इन तीनों में? फर्क है इनके डायमेंशंस का। तो फिक्स्ड क्या है सर? इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। एक हो सकता है थोड़ा सा नॉर्मल सा कैन जिसके अंदर रेडियस ये है, हाइट ये है। अब ये रेडियस यानी ये थोड़ी सी छोटी कर दी, हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी, समझ रहे हो? लेकिन इसका भी वॉल्यूम सर कैन का क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका रेडियस बढ़ा दिया, इसका रेडियस बढ़ा दिया और हाइट थोड़ी छोटी कर दी, तब भी इसका वॉल्यूम क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। बताना बस ये चाहता हूं कि भैया जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। क्या है बच्चा? वॉल्यूम इज फिक्स। बेटा लिख लेते हैं यहां, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज फिक्स्ड, ठीक है सर। क्या है? एरो लगा के लिखते हैं सर, ये हमारा फिक्स्ड दिया गया है, ठीक है, डन जी सर। और फिक्स्ड वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम को हम V से डिनोट करें, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, तो वॉल्यूम जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर, ये क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, सही बात है सर, ठीक है, डन है? हाँ सर डन है, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है, डन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो हमने बनाया, सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है? जैसे एक सिलेंडर बनाया ही हमने, ठीक है, डन सर, ये हमने एक सिलेंडर बनाया आप सभी के लिए, और इस सिलेंडर की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं बस मुझे इतना बता दो। सिलेंडर के अंदर डायमेंशंस क्या क्या होती हैं? डायमेंशंस का मतलब है भाई साहब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्या क्या। तो सर इसके अंदर सबसे पहले तो एक रेडियस होगी जिसको हम बेस रेडियस बोलते हैं, ठीक है, ये रेडियस होगी। तो सर इसमें एरो लगा के अपन लिख लेते हैं R स्टैंड्स फॉर रेडियस। और बेटा इसके पास एक इसकी खुद की हाइट होगी, विच इज दिस, ये इसकी एक हाइट है, ठीक है, सीधी लाइन बन जा भाई, ठीक है, सीधी लाइन बन गया, ये हाइट है, डन सर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द बेस, दिस इज द सेंटर ऑफ द बेस, और ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं सर जी, याद करो वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर, ध्यान से सुनो, पाई रेडियस स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये रेडियस, ये वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम क्या दिया बच्चों? 100, ठीक है, ओके। वॉल्यूम मैं फिर बोल रहा हूं फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन रेडियस और हाइट ये फिक्स नहीं है। रेडियस हो सकता है बढ़ जाए, हाइट घट जाए।
हो सकता है हाइट बढ़ जाए, रेडियस भी बढ़ जाए। हाइट और रेडियस फिक्स नहीं है तो हम क्या बोलेंगे बेटा जी, हम बोलेंगे सर जी ये और ये दोनों क्या है, वेरिएबल। दोनों क्या है बच्चों, दी आर वेरिएबल्स। यहां लिख दिया मैंने वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है बच्चा, ये वेरिएबल्स है सर। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब ये बदल सकते हैं। ठीक है, हाइट कम हो जाए, बस जो चेंज नहीं होगा वो हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा ये हमें लिंक प्रोवाइड करेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। आपको डायमेंशन यानी हाइट और रेडियस निकालनी है। ठीक है, हाइट और रेडियस ही तो होती है सिलेंडर में। ठीक है, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। भैया हमको सरफेस एरिया मिनिमम रखने का है, समझो बात को। देखो सरफेस एरिया की जब बात की जाए तो क्या होता बेटा, सर जी सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही, और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये होता है सरफेस एरिया। एंड ये हमें क्या रखना है सर जी, ये हमें मिनिमम रखना है। बेटा एक बात ध्यान रखना, क्या सर, जिस भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम रखना है, फिर से सुन लो, जिस भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम रखना है उस चीज के एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए। यहां क्या क्या है सर, यहां देखो भैया एक वेरिएबल आर है, एक वेरिएबल एच है। भाई आर है और एच है, दो वेरिएबल्स हैं, हमें यार एक वेरिएबल में इसको लिखना पड़ेगा। पहले हम लिखते हैं सर एरिया इज इक्वल टू, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है सर, ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है सर, अपन क्या करेंगे सर जी, हमें इस लिंक, ये लिंक है बेटा, है ना, हमें मिनिमम जो रखना है वो सरफेस एरिया को रखना है, और जिस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम रखना होता है उस चीज के एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लिखो भैया। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये पूरा या तो पूरा आर में लिख लो या पूरा एच में लिख लो, क्योंकि हमें 2 और पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट होते हैं, उनसे तो वैसे कोई खतरा नहीं है। तो या तो हम आर को हटा के एच में कन्वर्ट करेंगे या एच को हटा के आर में कन्वर्ट करेंगे। बताओ बेटर पता क्या होगा, बेटर ये होगा एच को हटा के आर में लिखो। बोलो क्यों, मैं बताता हूं। अगर हमने एच को हटाया तो सिर्फ ये वाला पार्ट हटेगा और इसकी जगह कुछ हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने आर की वैल्यू बनाई, आर की जगह कुछ लिखा, तो हमें यहां भी और यहां भी लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हम समझ गए सर जी कि हम एक काम करेंगे, ये जो लिंक है ना, इस लिंक से हम एच की वैल्यू निकालेंगे और यहां रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम यहां एच की वैल्यू निकाल के वहां रखते हैं। डन, यस सर। तो एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एच की वैल्यू आएगी सर, ध्यान से देखो बेटा, एच की क्या वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू आएगी सर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आप एच की वैल्यू निकालो, आप बेटा ध्यान से सुन लो, आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन आर की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, फिर वो दिक्कत देगी आपको। ये अपन ने बना लिया सर, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये आपको बहुत काम आएगा भी, है ना, ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपको हाइट निकाल के देगा। जब हमारी रेडियस आ जाएगी तो हम आर की वैल्यू यहीं रखेंगे बेटा, और यहां से हाइट ऑफ दी सिलेंडर आ जाएगा। इस इक्वेशन 1 की वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो सबसे बड़ी चीज, क्या सर, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड मतलब ये थोड़ा सा इसको खोल के लिख लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आर का एच से मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना जी सर। तो ये हो जाएगा एरिया। अब यहां एच की वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या दिखेगा बेटा, ये कैसा दिखेगा हमें सर, इट विल बी नाउ ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। सर एच की जगह हमें ये लिखना है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं एच की जगह 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डन, पूरा आर में हो गया सर, काटा पीटी तो होगी बेटा, है ना, क्योंकि यहां से आर से ये एक आर कट गया। तो व्हाट डू वी हैव नाउ, अब हमारे पास एरिया का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, 2 पाई 100 यानी 200 पाई। अच्छा पाई भी तो है यार नीचे, पाई भी तो कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। ठीक है सर,
तो ये आया 200 अपॉन आर। क्या आया सर? 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया बेटा हमारे एक्सप्रेशन एरिया जिसको मिनिमम रखना है उसका फॉर्मूला या उसका एक्सप्रेशन सिर्फ आर में। देखो आर है, आर है, पाई, पाई तो कांस्टेंट है यार, पाई से खतरा थोड़ी ना है, पाई से हमें कोई खतरा थोड़ी ना है भाई, तो पाई तो अपना भाई है ना। डन। चलो तो सर जी ये हो गया, आगे चलते हैं। डन। अब बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। ठीक है, अब हमें यहां पर स्टेप्स शुरू करने हैं। स्टेप्स मतलब अभी बताता हूं। स्टेप्स का मतलब है बेटा अब हम यहां पर अपना फॉर्मेट शुरू करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमें निकालना है मिनिमा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमा निकालना पड़ेगा और हम क्या फॉलो करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे करते हैं सर? भैया किस पे लगाना है, किसको मैक्सिमम मिनिमम रखना है सर? एरिया को मिनिमम रखना है, तो एरिया जो आया वो कॉपी कर लो, 200 अपॉन आर। ठीक है सर, 200 अपॉन आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 200 और आर की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूं क्या? 200 और आर की पावर -1। हाँ सर लिख सकते हैं। भैया आर को जब ऊपर लाएंगे तो आर इनवर्स हो जाएगा ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डन। ठीक है, अब पूरा का पूरा पहला स्टेप होता है कि भाई साहब आपको ये जो है ना ए, हाँ इसको किसके टर्म्स में? आर के टर्म्स में ना। हाँ सर, तो इसको यार एफ ऑफ आर लिख लो, बेटर यही होगा। एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स में होता तो एफ एक्स लिखते, ये एफ ऑफ आर है। ठीक है, डन सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हमारा पहला स्टेप है सर। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ आर से एफ डैश आर चाहिए, तो पहला स्टेप क्या हो गया बेटा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। एक्स नहीं बेटा, आर, क्योंकि आर चल रहा है यहां आर। ठीक है, तो एफ आर जो है इसके पीछे क्या लग जाएगा? डी बाय डी आर, डी बाय डी आर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, इस पे भी लग जाएगा डी ए बाय डी आर। सही बात है सर। अब यहां इनके बीच में प्लस लगा, प्लस का मतलब है भैया बट जाएगा। क्या बट जाएगा? इसमें लगेगा डी बाई डी आर। ठीक है सर, डी बाई डी आर लगेगा बेटा किसमें? 200 आर इनवर्स में। ठीक है, 200 आर की पावर -1 प्लस डी बाई डी आर लगेगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर में। डी बाई डी आर 2 पाई आर स्क्वायर में। डन। यस सर, आप सुनते हैं ना जी सर। जो 200 है ना इसको पीछे लो, लेना ही पड़ेगा बेटा, क्या करें, कोएफिशिएंट है। 2 पाई जो है ना इसको पीछे लो, लेना ही पड़ेगा बेटा, है ना। अच्छा, एफ डैश आर बन जाएगा ये, एफ आर का डी बाई डी आर इज एफ डैश आर। ठीक है सर, इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 200 इधर आ जाएगा। ठीक है, डी बाई डी आर आर की पावर -1। इसको अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये क्या कैसे सॉल्व होगा, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, डन सर। प्लस 2 पाई पीछे आ जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। डन सर। तो भैया ये आ गया। ठीक है, डन सर। देखो डी बाई डी एक्स अपन ने पढ़ा है बेटा, डी बाई डी एक्स तो x की पावर n, ये पढ़ा है सर। ये क्या होता है? n x की पावर n-1। अब x की जगह अगर r कर दूं मैं d बाई डी आर, r की पावर समथिंग, तो सर हर जगह r हो जाएगा बस, n r की पावर n-1 सर, बस इतना सा फर्क है ना। तो d बाई डी आर r की पावर 2 बिल्कुल इसके से मैच कर गया। n की जगह 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 इज 1, तो 2r आएगा बेटा। 2 है बस। हाँ सर, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 2r। कितना आ जाएगा? 2r। तो सर इसकी जगह लिख देते हैं 2 पाई इंटू 2r। ठीक है सर, डन। यस सर। प्लस अब इतना सॉल्व करते हैं, डी बाई डी आर, आर की पावर -1, आर की पावर 2। यहां आर की पावर 2 से आया, अब यहां आर की पावर -1 से आएगा। फर्क क्या है सर? n की जगह -1, ये -1 है तो ये भी -1 होगा। आर की पावर n, ये भी -1 होगा, ये भी -1 है, तो -1 आर की पावर -2 -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा बेटा। ठीक है, ये आएगा। तो सर इसकी जगह क्या आएगा? 200 लिख दूं पहले मैं, 200 इंटू -1 अपॉन आर स्क्वायर, सर ये आएगा।
डन है, हाँ सर डन है, ये आ गया, क्लियर है, हाँ सर। ये क्या है बेटा, ये आया अपना एफ डैश आर, डी ए बाई डी आर लिख सकते हो आप इसको, या फिर मैं तो कहता हूं आप इसको एफ डैश आर पुकारो, सबसे बेस्ट। सर ये हमारा पहला स्टेप आ गया, ये हमारा पहला स्टेप आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या आएगा, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और ये 4 पाई आर, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, प्लस 4 पाई आर। डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल बोले तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। स्टेप नंबर 2 क्या है सर, स्टेप नंबर 2 होता है बेटा अपना जो आपने एफ डैश आर निकाला है ना अभी, ये जो निकाला है ना, जिसको अपन डी ए बाई डी आर भी बोल रहे हैं, हाँ सर, इसको इक्वल टू 0 रख के आर की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यूज आएंगी यहां, उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो सर रखते हैं माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है सर जी, प्लस 4 पाई आर, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू 0। इस नेगेटिव वाले पार्ट को उधर भेजेंगे, 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है, रुक जाना एक सेकेंड, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है सही है, और 2 आर, 2 2 4 पाई आर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस का पार्ट उधर जाएगा तो प्लस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सुनते हैं ना जी सर। बेटा 4 से ये कट जाएगा, 4 5 20 यानी 50, ठीक है सर, है ना, डन। यहां से आर की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है सर, आर स्क्वायर यहां आएगा तो ये पाई, आर के पास आर स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 50, सही बात है सर। आर क्यूब क्या आया सर, 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई, ये आर क्यूब आया बच्चा, ये क्या आया हमारे पास, आर क्यूब का वैल्यू आ गया, ठीक है भाई, हाँ सर। अब आर क्यूब की हमें वैल्यू आई 50 अपॉन पाई, आर क्यूब की वैल्यू आई, आर चाहिए सर हमें। तो एक बात बताओ, अगर किसी से हम क्यूब हटाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, सोचो, अगर हम किसी चीज से क्यूब हटाएं, भाई हमें क्यूब नहीं लिखना है, हमें नॉर्मली लिखना है, तो हम क्या करेंगे, आर से अगर हमने क्यूब हटाया तो बेटा ध्यान रखना, ये 50 अपॉन जो पाई आ रहा है ना, हाँ सर, इसकी पावर 1/3 आ जाएगी, या तो आप क्यूब रूट में डाल दो या पावर 1/3 निकाल दो, ये हो गया बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। यहां से क्यूब हटा तो इस पे पावर 1/3 आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है सर एफ डबल डैश एक्स निकालना, पर एक्स तो है नहीं है, तो एफ डबल डैश आर निकालना। स्टेप नंबर 3, एफ डैश आर हमारे पास है, एफ डैश आर क्या है हमारे पास, एफ डैश आर कह लो या फिर आप डी ए बाई डी आर कह लो, है ना, दोनों ही सेम चीजें हैं। ये है सर एफ डैश आर या डी ए बाई डी आर, सर ये हमारे पास -200, ठीक है, आर स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर -2, ठीक है सर, प्लस 4 पाई आर, 4 पाई आर। सर इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट, चलो तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डी बाई डी आर हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी आर एफ डैश आर, ठीक है सर, है ना, इसका भी डी बाई डी आर हो जाएगा, डी बाई डी आर डी ए बाई डी आर, ठीक है। अच्छा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस है तो डी बाई डी आर दोनों में लगेगा, इधर और इधर, ठीक है, तो डी बाई डी आर -200 आर की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी बाई डी आर 4 पाई आर, डी बाई डी आर 4 पाई आर। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते जाएं बेटा। डी बाई डी आर एफ डैश आर, पता ये क्या होगा, हाँ सर ये होगा एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर, ठीक है, ये हो जाएगा D2A, वैसे ये लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, और डी आर स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू, बेटा यहां माइनस का 200 जो है कोएफिशिएंट है, ये पीछे आ जाएगा, माइनस का 200 विल बी बैक, और डी बाई डी आर बेटा किस में लग जाएगा, आर की पावर -2 में, प्लस बेटा 4 पाई ये पूरा कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, 4 पाई विल बी एट बैक, डी बाई डी आर बेटा किस में लग जाएगा, डी बाई डी आर इज विद आर नाउ, ठीक है। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं सर, ये कट जाएगा, डी आर बाई डी आर कट हो जाएगा। इतना पार्ट हमें सॉल्व करना है, आराम से कर लेंगे, जैसे अभी किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सर कराई दो आप तो, ठीक है, लो भैया कर ही लो। देखो
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। अब x की जगह अगर मैं r लिखना चाहूं तो d बाई डी आर एक्स की पावर n मतलब r की पावर n इज इक्वल टू n r की पावर n माइनस 1। डन? यस सर। अच्छा, यहां अगर मैं पावर की जगह -2 करना चाहूं तो सर इसकी जगह अगर -2 करेंगे d बाई डी आर r की पावर -2, इस n की जगह -2 तो बेटा इस n की जगह भी -2, इस n की जगह भी -2, तो -2 -1 -3 यानी -2 r की पावर -3, ये आया बेटा अपना d बाई डी आर r की पावर -2 इसकी बात। -2 r की पावर -3, ठीक है सर। ये क्या आया बेटा? ये आया हमारा -200 इंटू r की पावर -3, ठीक है, -2 इंटू r की पावर -3। डन, ठीक है, डन सर। +4 पाई बचा यहां क्योंकि ये तो कट गया, 1 आएगा, ठीक है। तो ये f डैश आर आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा f डबल डैश आर क्या आएगा? f डबल डैश आर आ जाएगा सर जी 400 प्लस का 400 r की पावर -3, r की पावर -3 को अपन नीचे ले जाएंगे, r क्यूब हो जाएगा +4 पाई। डन? यस सर। चलो, इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको कर दो थोड़ा सा इसका साइज छोटा ताकि स्पेस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4th एंड द लास्ट स्टेप इज, आपने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना f डैश r को 0 के इक्वल रखे, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को f डबल डैश r में रख दो बेटा, तो x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम सर r की वैल्यू रखने वाले हैं ये 50 अपॉन पाई, ठीक है, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 काहे में बेटा? इन f डबल डैश r, इसमें रखना है। ये f डबल डैश r जो आया ना, इसमें रखना है। चलो रखते हैं। तो सर अपन यहां पर लिखते हैं बेटा f डबल डैश r की जगह ये लिखना है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये r है, f डबल डैश ये r है, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 400 अपॉन r क्यूब, 400 अपॉन r क्यूब। r क्या है बेटा? 50 अपॉन पाई, r ये है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये r है यहां सर, ये r है, r क्यूब है, ये r तो r पे क्यूब लगाएंगे बेटा अपन, क्या लगाएंगे सर? इसका होल क्यूब लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा प्लस का 4 पाई, तो इसी में आगे लिखते हैं +4 पाई। डन? यस सर। अब पावर के ऊपर पावर, इसका मतलब है सर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/3 और 3 मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा, यही आएगा। तो ये आया बेटा अपना 400 अपॉन 50 अपॉन पाई, भाई पावर के ऊपर पावर मतलब 3 से 3 कट गया, तो 50 अपॉन पाई की पावर 1 बचा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। अब पाई बेटा ऊपर पहुंच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 400 पाई कितना आएगा? 400 पाई है ना, इसको लिख लेते हैं पहले, रुक जा, +4 पाई, ठीक है, +4 पाई, 50 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 पाई आएगा ऊपर। कितना आएगा बेटा? 8। 50 ने इसको काट दिया 8 टाइम्स, पाई ऊपर चला गया, तो 8 पाई +4 पाई बेटा कितना आया? 12 पाई। और 12 पाई बेटा एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव चीज है, तो हमें ये पॉजिटिव मिला। और बेटा अगर ये हमें पॉजिटिव मिले 4th स्टेप में, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया सर हमारा। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये जो पॉइंट है r इज इक्वल टू 50 बाई पाई की होल पावर 1/3, ये क्या है? इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर जी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, और पॉइंट ऑफ मिनिमा अपन को मिनिमम वैल्यू देगा। हमसे पूछा गया था सर, हमसे पूछा गया था मिनिमम एरिया, तो हमने मिनिमम एरिया वाली कंडीशन से मिनिमम निकाल लिया, ठीक है सर। अब पूछते बताओ व्हाट इज द मिनिमम एरिया, भैया एरिया बताओ, तो अपन इसमें बेटा आर की वैल्यू रख देते, मिनिमम एरिया ये दे देता। लेकिन हमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, तो भैया कैन के डायमेंशंस थे रेडियस और हाइट, तो हम क्या लिखेंगे यहां फाइनली? रेडियस और हाइट हमें निकालना है सर। रेडियस क्या है बेटा? जल्दी से देखो, रेडियस हम ले आए, रेडियस आया बेटा, देखो ना क्या आया रेडियस? रेडियस आया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, 50 अपॉन पाई की पावर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक है, डन सर। अब ये आंसर है बेटा,
ये आंसर है आर, है ना। अब एच कैसे आएगा, एच इसकी मदद से आएगा दोस्त। जी हां, एच है हमारा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो आई ना इसमें रखनी पड़ेगी अपन को। चलो सर रख देते हैं 100 अपॉन पाई, ठीक है। आर बेटा 50 अपॉन पाई, ध्यान से सुनना, आर आया है अपना 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। सर लिखते हैं 50 अपॉन पाई की पावर बेटा 1/3, ये आर आया। और आर का स्क्वायर है तो बेटा अपन को यहां पर ब्रैकेट लगा के इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है यार, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलो भाई आंसर आ गया। अच्छा इसको सॉल्व तो कर दें, मैंने कह दिया आंसर आ गया। चलो इसको थोड़ा छोटा करो। हाँ भाई क्या करें सर, चलो जल्दी से इसको पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर, पाई, ठीक है, 50 की पावर 2/3, 50 अपॉन पाई की पावर, देखो इन दोनों का पावर पे पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये आया बेटा 50 अपॉन पाई, ठीक है सर, 50 अपॉन पाई की होल पावर 2/3। क्या है बेटा 2/3, 2 × 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई। अब ये 2/3 दोनों पे दे दो सर, मतलब अभी देखो बताता हूं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, डन। तो 100 अपॉन, अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 100 को लिखते हैं बेटा 2 × 50, क्या लिख सकते हैं, हाँ सर। 50 को क्या 50 की पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ सर, अपॉन, अपॉन, ठीक है सर। पाई को हम क्या पाई की पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ सर, पाई की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, डन। इनटू बेटा 50 की पावर 2/3, ठीक है, 50 की पावर हमने यहां ब्रैकेट लगा के लिखा 2/3, अपॉन पाई की पावर 2/3, क्या इसके साथ लिख दें, हाँ सर इसके साथ लिख दो, पाई की पावर 2/3, बिल्कुल सही। क्यों लिख सकते हैं भैया, यार इसके नीचे लिखो या इसके नीचे लिखो, बात तो बराबर है, हाँ सर। अब समझना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं इनके पेयर बना दो आप, इनके ये जो रेड रेड बना रहा हूं मैं, हाँ सर इनके पेयर बना दो, और बेटा इनके पेयर बना दो आप। इससे होगा क्या, इससे ये होगा 50 की पावर 1 अपॉन 50 की पावर दिस, बेसेस सेम है दोनों के, बेस क्या है 50-50, और पावर डिवीजन में है बेटा, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर, ध्यान से सुनो, ये आएगा 2 × 50 की पावर, 50 की पावर बेटा माइनस हो जाएगा, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस 1 - 2/3, ठीक है सर, अपॉन, ठीक है, अपॉन लगाया, ठीक है सर। ये नीचे ही हो रहा है, नीचे है ना, ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ये नीचे हो रहा। तो 1, देखो पाई की पावर और पाई की पावर बेसिस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवीजन में, तो 1 - 2/3। तो पाई की पावर क्या आएगी बेटा, 1 - 2/3। तो बेटा ये क्या बना, ये बना सर हमारा, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। 2 की पावर बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 2 1/3, 2 × 50 की पावर 1/3, ठीक है सर, 50 की पावर 1/3, अपॉन पाई की पावर कितनी आएगी बेटा, पाई 1 - 2/3, ये भी 1/3 आएगी, पाई की पावर 1/3, ये बेटा आंसर आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से कोलैबोरेट करके लिख देते हैं, एक सेकंड थोड़ा स्पेस बना लूं मैं। एक सेकंड, ये हो गया, ये यहां लिख देते हैं, ठीक है, ये यहां लिख देते हैं, काफी स्पेस आ गया यार अब तो, ठीक है, डन। इतना आने के बाद हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर आंसर मतलब एच, हाइट आ गई, हाइट क्या आई सर, 2 × 50 की पावर भी 1/3, पाई की पावर भी 1/3, तो अपन कंबाइन लिख लेंगे 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। तो एक तो ये है बेटा हाइट अपनी आंसर में, ठीक है, और एक अपना ये है रेडियस आंसर में, जो रेडियस तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था। दीज आर दी आंसर्स। हमसे डायमेंशंस पूछे गए थे बेटा, हमने डायमेंशंस निकाल ली हैं, जल्दी से देख लो। वी आर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नाउ, ठीक है, 22 देखते हैं सर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज सामने आ जाओ, ठीक है सर। इसको इरेज करता हूं मैं, गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22, और पीछे भी इरेज कर दूं क्योंकि लिखना तो यहां भी पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है, डन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 बेटा विद अस, जल्दी से पढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है भैया, एक वायर बना दो, लो भैया ये वायर है
ठीक है। ये क्या है सर जी, ये वायर है, ठीक है। अरे भाई सीधी लाइन बन जाना यार, ये वायर है, ठीक है, सीधी तो ये भी नहीं बनी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये वायर है, और इसकी लेंथ क्या है बच्चा, इसकी लेंथ है हमारे पास 28 मीटर, 28 मीटर लॉन्ग ये वायर है, ठीक है, 28 मीटर ये वायर है। इसको दो पीसेस में हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। और दो पीसेस में अगर हमने ब्रेक करा तो कैसे करेंगे, सबको पता है, एक पीस एक्स हो जाएगा, दूसरा पीस हो जाएगा वाई। ध्यान से सुनना जी सर। अब हमने क्या करा, यहां पर इसको ब्रेक करा, और ब्रेक करके हमने कह दिया सर ये है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। दो पीसेस में तोड़ दिया। तो अगर हम लेट कर लें बेटा कि यहां से लेकर यहां तक जो पीस है ना ये, हाँ सर, इसको हम कह दें कि सर ये एक्स है, ये एक्स मीटर है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक अपन इसको y मान लेंगे, ऑल्दो y मानना नहीं चाहिए, बट स्टिल अब लिख लिया है तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। कई बच्चे इसको y मान लेंगे कि सर ये y मीटर है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज y मीटर, ठीक है सर। अरे बन जाना भाई, ठीक है, ये अपना y मीटर हो गया सर, ठीक है। दिस इज y मीटर। ओके, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज x मीटर एंड दिस इज y मीटर। ओके, हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे, x प्लस वाई कर देंगे तो बेटा इक्वल टू में क्या आएगा, 28 मीटर। सही बात है। तो अगर हम एक पीस को, अगर हम फर्स्ट पीस कहते हैं अपन, फर्स्ट पीस को यानी एक टुकड़े को x मीटर मान रहे हैं, तो दूसरे टुकड़े को भी x के टर्म्स में लिखो बेटा। दो पीसेस में कर दिया ना, तो एक पीस का क्या है सर, फर्स्ट पीस की जो लेंथ है वो है सर x मीटर, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन x मीटर। तो जो दूसरा पीस है, सेकंड पीस है बेटा, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे सर सेकंड पीस इज इक्वल टू, सेकंड पीस इज इक्वल टू y, जो एक्चुअली 28 के पास x को भेजेंगे तो ये आएगा 28 माइनस x मीटर। तो सेकंड पीस इज 28 माइनस x मीटर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि एक पीस, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्किल। एक पीस को लेकर उसका स्क्वायर बनाना है, दूसरे पीस को लेकर उसका सर्किल बनाना है, ठीक है सर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। ओहो, इन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो कंबाइंड एरिया है दोनों का, समझना बात को जी सर। अब हमने क्या करा, ध्यान से सुनना जी सर। अपन ने क्या करा कि एक पीस का बना दिया स्क्वायर, एक पीस का बना दिया अपन ने सर्किल। चलो भाई, अब देखते हैं इसका सर आगे क्या होगा। सेकंड स्टेप भी हो गया, यहां x की वैल्यू आ गई, और ये हमारा x की जो वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट है। चाहो तो लिख देना, नहीं चाहो तो नहीं लिखना, आपकी इच्छा है, ठीक है। डन सर। चलो, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ये क्या है दोस्त, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट CP, क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारा फोर्थ स्टेप, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा सर हमें जो हमारा f डैश x आया था ना, ये कहां चला गया f डैश x, इसको भी डिफरेंशिएट करके f डबल डैश x निकालो, ठीक है। तो स्टेप नंबर फोर्थ सर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू, यह है सर x अपॉन 8, ठीक है, माइनस 28, तो जब 1 अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 28 माइनस x, ठीक है सर। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में है पूरे टर्म्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, माइनस लगा मतलब इसका पहले होगा फिर बाद में इसका होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 8, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 28 माइनस एक्स। डन है, बिल्कुल डन है सर। बेटा ये 1 अपॉन 8 बाहर निकालो इसमें से, ये तो आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 सर हमने बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एक्स बचा जो कट जाएगा 1 देगा, ठीक है। यहां 1 अपॉन 2 पाई बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट बन के बाहर आ जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखना ये तो कट जाएगा सर, डी बाई डी एक्स अंदर एंटर कर जाएगा 28 के भी और x के भी, तो ये क्या आएगा बेटा एफ डबल डैश एक्स। सर एफ डबल डैश एक्स जो आ रहा है इट इज एक्चुअली
1/8 माइनस 1/8 माइनस, देखो बेटा 1/8 बचा यहां, माइनस 1/2 पाई, ठीक है सर 1/2 पाई, ओके। देन वी हैव बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 28, ये 0 आएगा, लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 28, फिर माइनस लगाया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो बेटा ये क्या आया 1/8 माइनस 1/2 पाई ब्रैकेट 0, और ये माइनस का ये कट के 1, -1, तो -1 आया, -1 इंटू दिस तो प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस 1/8 प्लस का 1/2 पाई, ये आया बेटा f"x। थर्ड स्टेप था ये, ठीक है। कौन सा था? थर्ड स्टेप। अरे थर्ड था यार, फोर्थ नहीं था, ये थर्ड स्टेप था ये। सो दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है बेटा, ध्यान से सुन लो, फोर्थ स्टेप होता है कि आपने जो f"x निकाला उसमें क्रिटिकल पॉइंट भरो, उसमें क्रिटिकल पॉइंट फिल करो। तो फोर्थ स्टेप क्या है सर? फोर्थ स्टेप है बेटा x की वैल्यू क्या आई थी हमारी क्रिटिकल पॉइंट? सर ये आई थी, है ना, x इज इक्वल टू बेटा जी 112/पाई प्लस 4, 112/पाई प्लस 4 कहां रखनी है बेटा? इन f"x, या आप कह सकते हो d2z/dx²। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, d2z, क्योंकि अगर अपन ने इसका डेरिवेटिव किया तो f" आया, तो इसका भी तो करेंगे, सेम ही तो है दोनों, है ना। डन सर। तो बेटा क्या आएगा, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। यहां f"x की जगह हमें ये लिखना है 112/पाई प्लस 4, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। f"x की जगह ये 1/8 प्लस, ठीक है सर, 1/8 प्लस x नहीं है क्या यहाँ? नहीं, x तो यहाँ है ही नहीं है बेटा, तो 1/8 प्लस, ठीक है, 1/2 पाई, 1/2 पाई। तो यार बेटा ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है। अब x है ही नहीं है यहाँ भाई, यहाँ x है ही नहीं है, x नहीं है तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ तो चलो कर दी x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव अगर आए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 112/पाई प्लस 4 is point of minima. Point of minimum value is point of minima. हमें निकालना क्या था सर? हमें कैलकुलेट करना था दोस्त, जल्दी से देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना था व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस। दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी? तो बेटा हमें पता चल गया फर्स्ट पीस की लेंथ क्या है, फर्स्ट पीस की लेंथ क्या है सर, और सेकंड पीस की लेंथ क्या है सर, हमें दोनों पता चल गई। ठीक है, डन सर। चलो दोनों देखते हैं। फर्स्ट पीस की लेंथ है x मीटर, ये x मीटर है, और x की अपन को वैल्यू मिल गई है बेटा। x की वैल्यू क्या मिली हमें? जो मिनिमम रख सके हमें, है ना। तो 112/पाई प्लस 4, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 112/पाई प्लस 4 मीटर। और ध्यान से सुन लो बेटा जी सर, इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, नहीं तो पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करने बैठ जाओ, है ना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा नहीं तो सर ये आ गया हमारा मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें है ना वो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सर? नेक्स्ट हमारा है सेकंड इज सर 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स। सर इसकी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 28, ठीक है सर, 28, ठीक है सर, माइनस, ठीक है सर, एक्स, एक्स है बेटा 112/पाई प्लस 4। ठीक है, डन सर। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे अपॉन 1 करके, तो ये आ जाएगा 28 ब्रैकेट पाई प्लस 4 माइनस 112/पाई प्लस 4। लो भैया एलसीएम लेके भी सॉल्व हो गया। 8 4 32, 8 2 16, 8 4 2 9 10 11, 112। ध्यान से सुनना सर, इसको सॉल्व करेंगे 28 इंटू पाई, 28 पाई, 28 इंटू 4 प्लस का 112 आएगा। ठीक है, डन सर। माइनस 112, तो ये तो कट जाएगा अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, 112 प्लस का और माइनस का विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा बेटा क्या? 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पीस। द लेंथ ऑफ द सेकंड पीस जिसका सर्कल बनाएंगे वो ये है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस जिसका हम स्क्वायर बनाएंगे वो ये है। दीज आर टू आंसर्स। दोनों के आगे मीटर जरूर लगा देना।
क्या लगा देना दोनों के आगे, मीटर जरूर लगा देना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मीटर में दिया गया था। हियर वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन यानी 22। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। बेटा इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी सर इरेज, बेटा इसका देख लो आप एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लो। ठीक है, डन सर। चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसको रीड करो, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस ऑल्सो। बेटा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है अपना, क्वेश्चन नंबर 23 इस सेशन का। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। सुन लो, क्वेश्चन को ढंग से तमीज से पढ़ोगे तो आपको कांस्टेंट यानी गिवन वाली चीज पता चल जाएगी। देखो, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो एक स्फीयर दिया गया है, स्फीयर जानते हो, बॉल, गेंद, उसका स्फीयर का रेडियस आर दिया गया। इसका मतलब ये रेडियस आर फिक्स्ड है, उस स्फीयर की चीजें फिक्स्ड है, मतलब स्फीयर हमें पूरा फिक्स दिया। तो सर हम एक काम करते हैं, ये बना लिया हमने स्फीयर, ठीक है, ये क्या बना लिया, स्फीयर, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां बना लेते हैं सर। सर ये बना लिया हमने स्फीयर, ठीक है, डन सर। अरे यार इसमें नहीं, ब्लैक वाले पे बनाओ, ठीक है। ये बन गया सर हमारा स्फीयर, डन, यस सर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो समस्या, रुक जाओ जरा, अब बनेगा सही। ये बन गया हमारा एक स्फीयर, हाँ सर, ये फिक्स है। फिक्स मतलब सर अब ये अगर रेडियस आर का है तो यही रहेगा। अब इन्होंने पता क्या बोला कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक लार्जेस्ट कोन आप बना सकते हो, ध्यान से सुनना जी सर। अब कोन कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर कोन हो सकता है ऐसा बन जाए, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, कोन हो सकता है ऐसा बन जाए, ठीक है सर। सर हो सकता है ऐसा ना हो, सर हो सकता कोन ऐसा हो सकता कोन ऐसा हो, सर हो सकता कोन ऐसा ना हो सकता सर कोन ऐसा हो। समझ रहे हो, कोन कैसा भी हो सकता है, कोन वेरी कर सकता है, कोन की हाइट और रेडियस वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो चीज फिक्स है वो क्या है, स्फीयर। जो चीज फिक्स है वो क्या है बच्चा, स्फीयर। तो सर हमने क्या बोला कि स्फीयर हमारा फिक्स है, तो यहां अपन सबसे पहले लिख देंगे कि ये जो है ना, ये हमें दिया गया है, दिस इज गिवन, तो कांस्टेंट हो जाएगा। स्फीयर क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट, ठीक है सर। तो कांस्टेंट अगर स्फीयर हो गया तो इसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा, जी हां, रेडियस आर इज कांस्टेंट, रेडियस कैपिटल आर इज कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने, ये रेडियस आर इज कांस्टेंट, ये आर कैपिटल आर हम कांस्टेंट मानेंगे, मतलब ये हम इसको ट्रीट करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम एक कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, ठीक है, डन। अब इसके अंदर हमने लेट कर लिया बेटा, हमने लेट कर लिया कि एक मैक्सिमम सबसे बड़ा जो कोण हम बना सकते हैं वो ऐसा बनेगा। सपोज हमने मान लिया, व्हाइट कलर से ही बना देते हैं, ये बना देते सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोण, लार्जेस्ट कोण, ठीक है सर, है ना। ये मान लिया सर हमने कि लार्जेस्ट कोण सर यही बन सकता है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि लार्जेस्ट कोण है सर, इससे बड़ा कोण इस स्फीयर में नहीं बन सकता, ठीक है। अब कोण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं सर ये बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोण के अंदर जो चीजें होती हैं वो है सर, सबसे पहले तो इसका रेडियस। क्या होता है कोण के अंदर सर, कोण के अंदर कोण का रेडियस, ठीक है, ये हो गया रेडियस। कोण का रेडियस बेटा स्मॉल आर से बनाएंगे और ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होगा, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। फिर होती है कोण की बेटा हाइट, है ना, फिर होती है बेटा कोण की हाइट, तो अपन ने स्ट्रांगली एक हाइट बना दी कोण की सीधी, ठीक है सर। बेटा ये हाइट भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, तो हाइट हो गई h, ठीक है सर, डन है, हाँ सर डन है। एक बात ध्यान रखना, क्या सर, ये जो हाइट निकली ना सेंटर ऑफ द सर्किल से निकलेगी यहां से, है ना, ये पूरी हाइट सर h है, तो अपन ने लिख दिया h इज दी हाइट ऑफ दी कोन, है ना। ऊपर लिख देता हूं मैं, यार कहां लिख दूं, A O B C, ठीक है। तो यहां हेडिंग डाली मैंने कोन, यहां हेडिंग डालता हूं मैं कोन, ठीक है, ठीक है। कोन का रेडियस क्या है सर, r,
कोन का रेडियस क्या है बेटा, BC। रेडियस में लिख दिया सर हमने, रेडियस इज BC, ठीक है, BC। और ये क्या है, किससे डिनोटेड है सर, स्मॉल r से डिनोटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन क्या है बेटा, A से लेकर B तक, पूरी A से लेकर B तक हाइट है AB। सर इसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल h से, ठीक है सर। ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट सिर्फ रेडियस ऑफ दी सर्किल है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अब सुनते जाना जी। सर हमें इस कोन का वॉल्यूम मैक्स चाहिए, इस कोन का वॉल्यूम हमें मैक्स चाहिए। लार्जेस्ट कोन का मतलब है बड़े से बड़ा कोन, और बड़ा कोन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सर हम समझ गए, वॉल्यूम की बात करेंगे सर हम, क्योंकि वॉल्यूम की क्यों, सरफेस एरिया क्यों नहीं बेटा, यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही ना, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम की बात हो रही। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या चाहिए बच्चा, मैक्स। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले लिख तो लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। भैया कोन का r क्या है, कोन का रेडियस है स्मॉल r, कोन का हाइट क्या है, कोन का हाइट है स्मॉल h, तो पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सुनो, हमें ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ दी कोन, ये बड़े से बड़े कोन का निकालना है, तो भाई मैक्स रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, सही बात है सर। तो ये हमें मैक्स रखना है। और जो चीज बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट कहते हैं क्वेश्चन के कि जो चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम रखनी है, उस चीज का जो एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है, वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। यहां r इज ऑल्सो अ वेरिएबल, h इज ऑल्सो अ वेरिएबल, आपको सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेन खेल है सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करने का। द मेन गेम इज दिस ओनली, सबसे बड़ा गेम यही है। कैसे करेंगे, इजिली। अब मैं आपको एक हिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, सुन लो। जब भी स्फीयर और कोन का क्वेश्चन आ जाए, एक ही क्वेश्चन में स्फीयर एंड कोन दोनों हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम वाला। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्फीयर और कोन दोनों हैं बेटा, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और आपको यह याद आना चाहिए जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हाइट और रेडियस को कनेक्ट कराना है। आपको हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन को कनेक्ट कराना है, ठीक है। आप एक काम करोगे, आप सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से सी को ज्वाइन करोगे। आप किसको ज्वाइन करोगे सर, सी को। आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से सी को ज्वाइन कर दिया, डन, यस सर, ठीक है, हाँ सर ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद आप पहले पता लगाओ कि ये है क्या। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ओ से लेकर ए तक ये क्या है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओ से लेकर ए तक क्या है सर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो ओ से लेकर सी तक क्या है सर, ये भी कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्किल है, जो कि बेटा फिक्स्ड है। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। इसको मैंने राइट एंगल बना दिया क्योंकि ये तो राइट एंगल होगा। अब ओ बी क्या होगा, ध्यान से सुनो, ओ बी सर ए से लेकर बी तक ये कोन की हाइट है, ए से लेकर बी तक एच है, कैपिटल एच। ए से लेकर ओ तक ये रेडियस ऑफ द सर्किल है, कैपिटल आर। तो अगर मैं पूरे एच में से, स्मॉल एच में से इसको आर को हटा दूं तो ये क्या आएगा, ओबी। ओबी आ जाएगा सर हमारा कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर, ये आ जाएगा ओबी। तो ओबीसी ट्राइंगल अपन अलग बनाते हैं सर, ठीक है। अपन ने ट्राइंगल ओबीसी बनाया, ठीक है, लेट मी जस्ट मेक इट, ठीक है। ट्राइंगल ओबीसी बना दिया, ये ट्राइंगल क्या है, ओबीसी, ठीक है, ओ बी सी, डन है, हाँ सर डन है। राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है सर, राइट एंगल बनाया। तो सर जी ये ओबी क्या है, ओबी आया बेटा टोटल में से, देखो ना ए से लेकर बी पूरा एच है, हाइट ऑफ द कोन एच है, उसमें से ओ रेडियस ऑफ द सर्किल है, भाई माइनस कर दिया एच माइनस आर, तो ये क्या है बेटा, ये आया सर एच माइनस आर, ठीक है, एच माइनस कैपिटल आर। कैपिटल आर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, एच वेरिएबल है बस इसमें, ठीक है। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, रेडियस आर इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा बीसी क्या है, बीसी तो स्मॉल आर है सर, रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा एसी क्या है, एसी व्हाट इज, सॉरी एसी नहीं, ओसी सर, ओसी कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है सर, कांस्टेंट है। अब सुनना, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे बेटा, और पाइथागोरस हमें क्या देगा, ओसी स्क्वायर, यहां लिख दूं पहले मैं, इन ट्राइंगल ओबीसी, ठीक है। ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, डन, यस सर। चलो ओसी स्क्वायर क्या है बेटा, कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर बेटा मैं फिर बता दूंगा, ये सर्किल का रेडियस है जो कांस्टेंट है, इससे हमें डरना नहीं है, ठीक है सर। ओबी,
ओ बी क्या है सर, ओ बी बेटा स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी बेटा एच माइनस आर का स्क्वायर है, एच माइनस आर का स्क्वायर। हमें क्या करना है, हम सबसे एक बढ़िया एक काम कर सकते हैं सर, हमारा टारगेट जो है वो ये है कि इस एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करो। बेटा हम यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हटा सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखो ये आ रही, हाँ सर आर स्क्वायर की वैल्यू तो आ रही है। तो आर स्क्वायर क्या आएगा बेटा, इसको यहां भेजेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहां स्मॉल इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट आर माइनस एच का एच माइनस आर का स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर इसका ब्रैकेट खोलेंगे, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR प्लस 2HR इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। काटा पीटी जल्दी से करेंगे बेटा, तो यहां आर स्क्वायर कट गया, वी हैव 2HR माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू में सिर्फ एच है वेरिएबल, बाकी कैपिटल आर वेरिएबल नहीं है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्किल है जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ये भैया उठा के हमें यहां रखनी है, तो ये क्या आएगा बेटा 1/3। जल्दी से देखते हैं सर जी, 1/3, ध्यान से सुनना, इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर रखनी है, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हमें उठा के यहां रखनी है। तो ये क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन को v से डिनोट कर दिया, 1/3 पाई, h को h लिख लेते हैं, ठीक है, पाई h आर स्क्वायर की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू ये है बेटा 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, डन है, हाँ सर। चलो, तो अब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बेटा हमारा एच में आ गया। देखो एच में, अब आप कहोगे सर आर भी तो आ रहा, कैपिटल आर। बेटा कितनी बार बता दिया, कैपिटल आर से हमें डरने की जरूरत नहीं है। कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है, कांस्टेंट सर्किल है, फिक्स सर्किल है। ठीक है, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो सर इसको अगर अच्छे से लिखें अपन तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 1/3 पाई h इंटू 2HR। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 पाई h स्क्वायर आर। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 2/3 पाई h स्क्वायर आर, 2/3 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2/3 पाई h स्क्वायर आर, 2/3 पाई h स्क्वायर आर। ठीक है, 1/3 इंटू 2/3 पाई h स्क्वायर आर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस एच स्क्वायर से भी करना है, तो 1/3 माइनस का 1/3 पाई h क्यूब। अब ये पूरा का पूरा बेटा h में हो गया। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। क्या है कॉन्सेप्ट सर, देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास आ गई सर वॉल्यूम, काहे की चीज आ गई, वॉल्यूम आ गया सर हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम v से डिनोट कर देते हैं, लेट अस डिनोट इट बाय v। ठीक है, डन। और ये भी लिख लो बेटा, ये वाली लाइन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर, 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देना चाहता हूं बेटा, आपको याद रखना है, आर जो है ना स्मॉल आर, वो कोन का रेडियस है। ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ कोन अपन को मिल गया सिंगल वेरिएबल h में, दैट इज 2/3। ठीक है, पाई 2/3 पाई h स्क्वायर। अच्छा यहां कांस्टेंट कॉमन ले लो बस, कांस्टेंट। ठीक है, 2/3 जैसे कांस्टेंट 2/3 है, पाई है, ठीक है बस। अच्छा h भी तो कांस्टेंट है लेकिन h उसमें रह जाएगा, चलो h को भी खींच लो बेटा, h स्क्वायर खींच लिया। ठीक है, h स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा, क्या बचा 2/3 थोड़ी ना आएगा यार, 1/3 कॉमन आएगा। ठीक है, 1/3 पाई h। अच्छा एक काम करते हैं यार, ये भी मतलब में किया, कोई मतलब नहीं है, इधर ही कर लेते हैं, 1/3। ठीक है सर, पाई, ठीक है सर, h कांस्टेंट है, हमें मतलब नहीं है, h यहां से कॉमन ले लो बेटा, h कॉमन ले लिया एक और, तो यहां 2r माइनस h बचा है ना, h कॉमन, जब हम इनसे h कॉमन ले लेंगे तो यहां h स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में बेटा बचेगा 2 कैपिटल R माइनस h। नहीं h कॉमन सही था यार, बेमतलब में कर दिया। देखो अभी फिलहाल अपन यही लिख लेते हैं। ठीक है, अपन यही लिख लेते हैं, ये वॉल्यूम आ गया। चलो इसको उठाते हैं और यहां लिखते हैं 1/3 पाई
1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई h, ठीक है, 2h, ठीक है, 2h r माइनस एच स्क्वायर, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू h, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, अंदर दो अलग अलग बना लेंगे अपन, 1/3 पाई h इंटू 2h, तो ये हो जाएगा पाई 2h स्क्वायर r, और इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये आएगा 2/3 पाई h स्क्वायर r, और मैं तो कहता हूं r को आगे लिखो क्योंकि वो कांस्टेंट है, h स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसका मल्टीप्लाई h स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा 1/3 पाई h क्यूब, पाई h क्यूब, ठीक है, डन सर, यस, 1/3 पाई h क्यूब, ठीक है सर, डन है ना, ये वॉल्यूम आ गया, दिस इज वॉल्यूम। अब इसको करते हैं बेटा अपन डिफरेंशिएट, और कैसे लिखेंगे सर, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेन वेरिएबल h है यहां, तो v के पीछे क्या आएगा बेटा, dv अपॉन dh, dv अपॉन dh आएगा, इज इक्वल टू, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ h, fx की जगह f ऑफ h भी लिख सकते हैं, d अपॉन dh, इसको अगर आप चाहो तो f ऑफ h भी लिख सकते हो, क्योंकि मेन वेरिएबल यहां ये एक फंक्शन है इन h, इन वेरिएबल h, ठीक है, डन सर। तो ये क्या होगा बेटा, इसके अंदर लगेगा d बाई डी एच, ठीक है, d बाई डी एच, 2/3 पाई, 2/3 पाई r h स्क्वायर, ठीक है सर, डन, माइनस माइनस d बाई डी एच यहां भी लगेगा बेटा, इसमें भी लगेगा d बाई डी एच, ठीक है, 1/3 पाई h क्यूब, डन सर, बिल्कुल डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा फोकस h पे होना चाहिए, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है, 2/3 कोएफिशिएंट है, पाई और r भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2/3 पीछे जाएगा, पाई पीछे जाएगा, r पीछे जाएगा, d बाई डी एच ऑफ h स्क्वायर आएगा, d बाई डी एच ऑफ h स्क्वायर आएगा बेटा, ये क्या है, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने क्या करा, इनको 2/3 पाई r, ये पूरा कांस्टेंट था, कोएफिशिएंट था, पीछे पहुंचा दिया, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट प्लीज, माइनस लगाया, 1/3 पाई ये पीछे चला जाएगा बेटा, 1/3 कोएफिशिएंट है, पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, d बाई डी एच बेटा h क्यूब में लगेगा, d बाई डी एच h क्यूब में लगेगा। तो मेन चीज जो हमें समझनी है, ये तो हो जाएगा अपना f डैश h, ठीक है सर, है ना, ये हो जाएगा अपना dv बाई डी एच, ठीक है सर। जो मेन चीज हमें समझनी है वो ये है बेटा कि हमें इनका करना है कुछ ना कुछ समाधान, इनका करना है कुछ ना कुछ समाधान, और समाधान आपको पता है ये 2h आएगा, ये 3h स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, 2h, 2/3 पाई r इंटू ये आएगा बेटा 2h, ठीक है सर, डन। करके देखना बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है, चैप्टर 3 का है, चैप्टर 5 का है बेसिकली, और ये आएगा बेटा 3h स्क्वायर, क्या आएगा 3h स्क्वायर, डन है सर, डन है। चलो काटा पीटी करते हैं बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, अब हमारे पास बचा गया 2 2 4, ठीक है, 4 पाई r h अपॉन 3, पाई r h अपॉन 3 माइनस पाई h स्क्वायर, क्या आएगा बेटा पाई h स्क्वायर, ये आया हमारा f डैश h, क्या आया f डैश h, ये आया बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें f डैश h को इक्वल टू 0 रख के h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। काहे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, h की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्टेप अपन को पता ही है अब सर, अब अपन का f डैश h जो आया, जो वॉल्यूम का हमने अभी डिफरेंशिएशन किया, उसको, ये स्टेप नंबर 1 था बेटा, कहां चला गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है सर जी, स्टेप नंबर 2 है, अब हमें इसको f डैश h को, जिसको अपन f डैश h बोल सकते हैं, या फिर अपन dv बाई डी एच बोल सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखना है सर। क्या रखना है दोस्त, इक्वल टू 0 रखना है। चलो रखते हैं, तो बेटा ये आया 4/3, ठीक है, पाई आर एच, ठीक है, माइनस पाई h स्क्वायर, पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें क्या, पाई h कॉमन आ रहा सर, पाई h कॉमन आ गया, ब्रैकेट यहां बचा बेटा 4/3, पाई गया h गया r, ठीक है, माइनस पाई गया तो h बचा, इज इक्वल टू बेटा 0, इज इक्वल टू 0। अब देखना हमें h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां मेन वेरिएबल h है, तो बेटा इसका सबसे पहले इक्वल टू 0 लिखेंगे, पाई h इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 0 अपॉन पाई यानी 0, है ना, h इज इक्वल टू 0 अपॉन पाई यानी कि बेटा 0, तो ये तो पहला आ गया।
सुनते हैं ना। अब इसको जब हम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, 4/3r माइनस एच इज इक्वल टू 0। एच की वैल्यू निकालने, एच वहां जाएगा तो एच की वैल्यू क्या आई सर, 4/3 कैपिटल आर। तो ये बेटा 4/3 कैपिटल आर, ये एच की दूसरी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, बोलो क्यों, देखो बताता हूं। रिजेक्टेड, पहले तो अपन रिजेक्टेड लिखेंगे। भैया हाइट 0 थोड़ी ना हो सकती। हाइट ऑफ अ कोन, हम कोन की बात कर रहे हैं, 0 थोड़ी ना हो सकती। हाइट ऑफ अ कोन कैन नॉट बी 0। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट CP। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया सर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर जी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है डबल डैश निकालो। डबल डैश, जैसे F डैश H आ गया, अब F डबल डैश H निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F डबल डैश H निकालते हैं अभी अपन, इसको साइड में कर दे पहले, ठीक है। तो F डबल डैश H कैसे निकलेगा बेटा, F डैश H का डिफरेंशिएशन करके। यहां लिखा हमने स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 है बेटा अपना F डैश H जो हमें दिया गया है 4/3 पाई आर H, 4/3 पाई आर, ठीक है, H माइनस पाई H स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x नहीं सर h, क्योंकि h के हिसाब से ही चल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, d बाई डी एच f डैश h इज इक्वल टू, अब बीच में यार माइनस है, अब बीच में माइनस का मतलब है इसमें भी d बाई डी एच लगेगा। d बाई डी एच किसका सर, 4/3 पाई आर एच, पाई आर एच माइनस डी बाई डी एच इसमें भी लगेगा, डी बाई डी एच पाई एच स्क्वायर, डी बाई डी एच पाई एच स्क्वायर। ठीक है, डन सर। चलो आगे की बात करते हैं सर। तो अब क्या करेंगे बेटा, आर अपना कांस्टेंट है, पाई अपना कांस्टेंट है, 4/3 भी नंबर है, तो ये सब पीछे आ जाएंगे। 4/3 पाई आर पीछे, डी बाई डी एच बेटा एच से लड़ेगा, डी बाई डी एच अपॉन एच, ये कट जाएगा, 1 आएगा। पाई बेटा कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एच बेटा किससे जाएगा, एच स्क्वायर से लड़ेगा, ये आ जाएगा। अब यहां ये हो जाएगा बेटा अपना एफ डबल डैश एच इज इक्वल टू, ठीक है। तो सर यहां क्या होगा, डी एच बाई डी एच, ये तो कट जाएगा सर, है ना, ये तो सर जी कट जाएगा, और ये डी बाई डी एच एच स्क्वायर, ये 2h होगा सर, क्या होगा 2h। तो ये क्या आएगा दोस्त, ये आ जाएगा हमारा 4/3, ठीक है, पाई आर, ठीक है, माइनस ये 2h हो जाएगा बेटा, 2h पाई, 2h और पाई। अब ये आ गया बेटा हमारा f डबल डैश h। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर बेटा 4 क्या होगा सर जी, स्टेप नंबर 4 का मतलब है जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसे आप f डबल डैश h में रखना। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां क्या लिखेंगे बेटा, h इज इक्वल टू, x नहीं h इज इक्वल टू हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था 4/3r, 4/3r, इसको किस में रखना है बेटा, इन f डबल डैश h, इसमें रखना है। 4/3 पाई आर माइनस 2h पाई, इसमें रखना है सर हमें, समझ रहे हो ना। इसमें हमें सिर्फ h की वैल्यू 4/3r यानी क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो हमें f डबल डैश h में रखना है, और फिर सिंबल देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो सर जी यहां रखेंगे f डबल डैश h की जगह हम रखेंगे बेटा 4/3r, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहां भी बेटा 4/3 पाई r, 4/3 पाई r, ठीक है, 4/3 पाई r माइनस 2, बस h की जगह यहां रख लेंगे बेटा क्या, 4/3r इंटू पाई। ठीक है, h की वैल्यू अपन ने बस पुट कर दी और कुछ खास नहीं किया अपन ने। ठीक है, देखना बेटा अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे बेटा और देखेंगे पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा कि जीरो आ रहा। भैया जीरो तो नहीं आना चाहिए, तो बेटा यहां पर हमने लिखा 4/3 पाई r एज इट इज माइनस, बेटा जी यहां पर कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, 2h, h की जगह 4/3, ठीक है सर, ये आ जाएगा 8/3 पाई r, ठीक है सर। अब देखना 4/3 पाई r कॉमन ले लो, तो 4/3 माइनस 8/3 बचेगा बेटा, कब, जब हम यहां से और यहां से पाई r कॉमन ले लेंगे, ये आएगा बेटा माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 पाई r, और बेटा आपको पता है कि जब नेगेटिव आ जाए तो हमें मैक्स मिलता है, नेगेटिव आ जाए मतलब f डबल डैश h में क्रिटिकल पॉइंट रखा, सॉल्व किया, हमें नेगेटिव मिल गया -4/3r,
क्योंकि पाई भी पॉजिटिव है, रेडियस भी पॉजिटिव है भैया, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो माइनस का 4/3 ने इसको नेगेटिव बना दिया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया सर नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे सर जी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर H इज इक्वल टू बेटा 4/3R इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सर जी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा साबित हो गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि प्रूफ करो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के 8/27 प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे सर, सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। देखो बताता हूं सर, अपन को वॉल्यूम ऑफ अ कोन पे जाना है और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, देखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ध्यान से सुनो, अगर हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर है कैपिटल आर। बात समझ रहे हो, हां सर बात बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो बेटा देखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है, ये फॉर्मूला आपके सामने भाई लिखा ही दिया गया है मैंने, ठीक है। अब यहां पर अपन एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बाद वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अपन एक काम करते हैं, VS से डिनोट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम VS से डिनोट कर देते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, अच्छे से ध्यान से देखो ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन हम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3, अपन को तो पता ही है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सर। और इसको अपन VC से डिनोट कर देते हैं, VC से, कि वॉल्यूम ऑफ कोन भैया VC है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है सर, ये लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सर कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, लार्जेस्ट कोन, वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। ध्यान से सुनना, हमें प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन जो है ना, वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये हमें प्रूव करना है। और अगर इसको और डिटेल में लिखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन को VC ही लिखते हैं, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि बेटा अपन 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमको लाना है, दिस वी हैव टू ब्रिंग। अगर हम ये ला सके, ये दिखा दिया, तो हमारा क्वेश्चन खत्म, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात समझना बात को जी सर। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो हमारा मिनिमा या मैक्सिमा आया, बेसिकली मैक्सिमा जो आया वो आया H इज इक्वल टू 4/3R, ठीक है। H इज इक्वल टू, स्मॉल h इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल R, ठीक है सर। लिंक भी देख लो बेटा, लिंक कहां है, लिंक हमने लिंक बनाई थी, लिंक ये है बेटा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस 2H कैपिटल R माइनस, ठीक है, 2HR माइनस H स्क्वायर, 2HR माइनस H स्क्वायर, ठीक है सर। ये लिंक है, ये दो चीजें बहुत काम आएंगी अभी अपन के, ठीक है, डन सर। अब क्या करेंगे सर अब हम बढ़ेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन की तरफ, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आर स्क्वायर की सबसे पहली वैल्यू तो आप यहां से ये लिख दो सबसे पहला, क्योंकि ये अपन को पता है, ठीक है, साइड में अपन ने लिख ही लिया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह सर मैंने लिखना है 2HR माइनस एच क्यूब। सर जी ये लिखना है H क्यूब है कि H स्क्वायर है, H स्क्वायर है यार, H स्क्वायर है, ठीक है सर, इंटू H। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो इसको सॉल्व करते और सुनो हाँ सर, अब H की वैल्यू 4/3R लिख दो भाई, जितनी भी है, 1/3 पाई ब्रैकेट भाई यहां से 2H, ध्यान से सुनना, 2 इंटू H की वैल्यू क्या लिखनी है सर 4/3R, 4/3R, ठीक है सर, ये H की वैल्यू है, और R है सर तो इंटू R लिख देते हैं, ठीक है, माइनस H स्क्वायर मतलब 4/3R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर। डन है सर, ये सब ब्रैकेट क्लोज। H की वैल्यू 4/3R, ठीक है सर, 4/3R, डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे करते हैं, 1/3 पाई इंटू 4/3R, 4/3R यहां बुला लिया ब्रैकेट। सर जी ये हो जाएगा 8/3R स्क्वायर, यस 8/3, ये हो जाएगा R स्क्वायर बेटा, माइनस ये हो जाएगा बेटा 16/9 R स्क्वायर, ठीक है सर। बेटा R स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अपना 4/9 पाई R,
ये तो 4/3 4/9 पाई आर। अब आर स्क्वायर इनसे कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में बचेगा 8/3 माइनस 16/9 -16/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 9 आएगा, 8 3 24, 8/9 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे 8/9 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 8/9। बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, यू विल गेट टू योर आंसर। तो सर जी 4/9 पाई, ठीक है, आर क्यूब हो जाएगा बेटा, ये दिस विल बी आर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी बेटा, इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 9 एलसीएम आएगा, 3 3 9, 3 8 24, 24 माइनस 16 8/9 विल बी रिमेनिंग। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनना ध्यान से जी सर, हमें चाहिए 8/27 साइड में, ध्यान से सुनना जी सर। तो एक काम करते अपन, क्या अपन 8 × 4/9 × 9 इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है सर, पाई आर क्यूब को ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान से सुनना जी सर, हमें चाहिए 8/27। तो एक काम करते हैं, 9 को अपन लिख सकते हैं, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 × 3 × 9 को 9 लिखा रहने दो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब कर दिया। ठीक है सर, अब 8/9 देखो ना, ये 8 हो गया, हाँ सर, ये /9 /27 3 9 27, तो ये हो गया बेटा 8/27। डन सर, ये सर 4/3 बचा, ठीक है, इंटू 4/3 बचा, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो आया, ये क्या आया? वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है सर, वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया सर? वॉल्यूम ऑफ कोन आया 8/27, ठीक है, इंटू ये जो पार्ट आया बेटा, ये जो पार्ट है ये अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखो ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, दिस इज प्रूफ। तो अपन ने लिख दिया बेटा लास्ट में हैंस प्रूव्ड। कोई समस्या? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर, स्क्रीनशॉट टेकन। आगे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट प्लीज। सर इसको जल्दी से इरेज करिए। इरेज कर दिया है बेटा, और इसको भी इरेज करिए। ये भी था बेटा, देख लो इसको, बड़ा क्वेश्चन था, इरेज कर देते हैं। यहां पर देख लेते हैं बेटा, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये रहा नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है कोई, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। जैसा भी हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। अब ये आपको नहीं 23 था ना ये, हाँ 24, 25, 26, ये 3 क्वेश्चन का आपको एक सेट अलग मिलेगा, और फिर 27, 28, 29 उनका एक अलग वीडियो मिलेगा। सेशन को लाइक कर देना। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जान लो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई, सो दैट हमारे प्यारे सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर पाए, घर बैठे बेस्ट क्वालिटी वाली पढ़ाई। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट उनको मिले, एक्सप्लेनेशन मिले, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे हैं ना, वो मस्त पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। सीरियसली बहुत बढ़िया वाली आप पढ़ाई कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।